Hello my dear students, welcome to your YouTube channel YT School Hub. Today I am going to discuss about a real number class 10th first chapter. इससे प्रीवियस लेक्चर के अंदर हमने क्लास 10th की फर्स्ट एक्सरसाइज NCERT की फर्स्ट एक्सरसाइज के बारे में डिस्कस किया था, जिसमें इक्वल डिवीजन लेमा थ्योरम के थ्रू हमने LCM और SCF के बारे में पता किया था, SCF के बारे में पता किया था, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर के बारे में पता किया था लेमा मेथड्स के थ्रू. ठीक है, तो आज हम सेकंड एक्सरसाइज के बारे में डिस्कस करने वाले हैं, एक्सप्रेस करने वाले हैं प्राइम फैक्टर्स को, प्राइम फैक्टर्स के प्रोडक्ट कैसे करने हैं, एलसीएम कैसे फाइंड आउट करना है, एचसीएफ कैसे फाइंड आउट करना है. एचसीएफ को बोलते हैं हाईएस्ट कॉमन फैक्टर और एलसीएम को बोलते हैं लीस्ट कॉमन मल्टीपल. ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, एक्सरसाइज 1.2 का जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन होने वाला है वो क्या होने वाला है. फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एक्सप्रेस ईच नंबर एज ए प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर. हमको जो नंबर्स दिए हुए हैं इनके प्राइम फैक्टर्स फाइंड आउट करने हैं. ये सब एनसीईआरटी के ही क्वेश्चंस हैं. इस फर्स्ट क्वेश्चन के अंदर 5 से 6 क्वेश्चन दिए हुए हैं, 5 क्वेश्चन दिए हुए हैं. उसके अंदर से हमने 3 क्वेश्चन उठा लिए हैं जिनको हम सोल्व करने जा रहे हैं. पहला क्वेश्चन जो हमारा होने वाला है सॉल्यूशन. ठीक है, सॉल्यूशन. यहाँ पे अगर हम 156 को करते हैं, चलो पहले इसके प्राइम फैक्टर कैसे निकालते हैं. 156 2 से प्राइम नंबर या 2 से डिवाइड करते हैं. 2 7 जा 14, 2 8 जा 16, 2 3 जा 6, 2 9 जा 3, 13, 13 इंटू 13 1 जा 13. ठीक है, तो 156 का जो प्राइम फैक्टराइजेशन होने वाला है, 156 इज इक्वल्स टू 2 टू द पावर 2 इंटू 3 टू द पावर 1 इंटू 13. ये 156 का प्राइम फैक्टराइजेशन होने वाला है. इस तरह से हम इसका प्राइम फैक्टर करेंगे, प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर ऐसे करेंगे. यदि हम दूसरा क्वेश्चन उठाते हैं 3825. ठीक है, हम इसको क्या करते हैं, मैं आपको एक चीज बताता हूं. जैसे ही आप कोई नंबर देखते हैं, हमारा 5 भी एक प्राइम नंबर है जो खुद से डिवाइड होगा और 1 से डिवाइड होगा. आपने इसकी यूनिट नंबर जो देखा है वो 5 लिखा हुआ है. मैं आपको 4 नंबर देता हूं, 0 1 5 एंड 6. 0 1 5 एंड 6. यदि किसी नंबर्स का जो यूनिट नंबर होता है, जो इकाई नंबर होता है, वो 0 1 5 और 6 होता है, तो वो नोट चेंज होता है, अपरिवर्तित रहता है. नोट चेंज होता है, वो बदलेगा नहीं. उसको डिवाइड करो 5 से डिवाइड होगा, 5 से अपरिवर्तित रहता है. उनका आप कितनी बार भी मल्टीप्लीकेशन करो, लास्ट में 5 ही आने वाला है. 6 का कितनी बार मल्टीप्लीकेशन करो, जो हमारे पास रिजल्ट आएगा उसका जो इकाई नंबर होगा वो 6 होने वाला है. ठीक है, तो चलते हैं आगे. इसको 5 से डिवाइड करते हैं. 5 7 जा 35, 3 5 6 जा 30, 5 5 जा 25, 5 5 1 जा 5, 2 5 5 जा 25, 1 5 3 जा 15. इसको हम 3 से करते हैं. 3 51, 3 17 17 1 जा 17. ये प्राइम फैक्टर्स आ गए. तो जो सेकंड वाले क्वेश्चन 3825 के जो प्राइम फैक्टर आने वाले हैं वो क्या है, 5 का स्क्वायर इंटू 3 का स्क्वायर इंटू 17. ये 3825 के प्राइम फैक्टर होने वाले हैं. ऐसे ही आप इस क्वेश्चन को भी कर सकते हैं. 156 के प्राइम फैक्टर्स ये रहे, 3825 के प्राइम फैक्टर्स हम ऐसे करेंगे. जैसे कि हम लीस्ट कॉमन मल्टीपल फाइंड आउट करते हैं, ऐसे ही हमको करना होता है. सेकंड क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और थोड़ा बेसिक भी है. उसने कहा फाइंड आउट द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ इंटीजर्स एंड वेरीफाई दैट. एलसीएम एंड एचसीएफ. इस क्वेश्चन के अंदर क्या बोला गया है कि जो दो नंबर्स इंटीजर्स नंबर दिए गए हैं उनका पहले एलसीएम फाइंड आउट कीजिए, फिर उनका एचसीएफ फाइंड आउट कीजिए और फिर उन दोनों को मल्टीपल कीजिए, उन दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए. ठीक है, सबसे पहले हम 26 और 91 को लेते हैं. सॉल्यूशन 26 एंड 90 इनको उठाते हैं. 26 और 91 का एलसीएम निकालते हैं. करते हैं हम 2 से, 13 आ गया, 91 ही है, डिवाइड नहीं होगा. 13 1 जा 13 एंड 13 7 जा 91. ठीक है, और 7 1 जा 7. ठीक है, तो कितना आ गया, जो एलसीएम आया 13 इंटू 2 इंटू
7, एलसीएम तो ये आ गया, ठीक है। अब हम निकालते हैं इनका एचसीएफ, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या होने वाला है। तो 26 को कैसे करते हैं, 2 इंटू 13, 26 को लिखा जाएगा 2 इंटू 13 और 91 को लिखा जाएगा 7 इंटू 13। तो जो हम सेम डिजिट्स के जो पेयर ले लेते हैं, एचसीएफ निकालने के लिए हम जो पहले एलसीएम करते हैं, दोनों के अलग अलग सेपरेट एलसीएम्स करते हैं और फिर उनके बाद पेयर्स ले लेते हैं, हम सेम डिजिट्स के पेयर ले लेते हैं। तो जो एचसीएफ आने वाला है वो 13 आने वाला है। एचसीएफ ऑफ द गिवन फर्स्ट क्वेश्चन इज 13 एंड द एलसीएम इज 13 इंटू 2 इंटू 7। तो हम इसको वेरीफाई करने के लिए एलसीएम इंटू एचसीएफ बराबर हम ऐसे कर देंगे 13 इंटू 14 इंटू 30, ये हमारा रिजल्ट होने वाला है। अब आप मल्टीप्लाई तो कर ही सकते हो, 13 इंटू 10 का 169 आ जाने वाला है, 169 इंटू 14, ठीक है। आप इसको कर सकते हो 690 प्लस इनकी मल्टीप्लिकेशन करके 1 2 जा 4, 6 2 जा कर सकते हो 640, 676, 936, सॉरी 676 ही होगा। आप इसको जोड़ सकते हो, ऐसे कर सकते हो, ये इनका रिजल्ट बन जाएगा। तो ऐसे हम पहले एलसीएम फाइंड आउट करेंगे, फिर सेपरेट एचसीएफ फाइंड आउट करेंगे और फिर उनको वेरीफाई करने के लिए दोनों का मल्टीप्लिकेशन कर देंगे। पहले एलसीएम फाइंड आउट कर लिया, लीस्ट कॉमन मल्टीपल, फिर हाईएस्ट कॉमन फैक्टर फाइंड आउट कर लिया, ठीक है। अब इसको रब करने के कॉपी करने के लिए वीडियो को पॉज कर सकते हैं। अब इन क्वेश्चंस को कराने की इतना कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, जो सेम ऐसे होने वाले, सेम ये भी ऐसे होने वाले हैं। चलो ये मैं आपको करके दिखाई देता हूँ। 510 एंड 92, ठीक है। 510 और 92 का एलसीएम लेते हैं 2, 255 होने वाला है। इनका क्या होने वाला है 46 होने वाला है, ठीक है। हम अगर इसे 2 से डिवाइड करते हैं, 2 से ये तो डिवाइड होगा, 2 5 5 आ जाने वाला है, तो डिवाइड होगा 23 आ जाएगा, ठीक है। इसे 5 से डिवाइड करते हैं, 5 5 जा 25, 5 1 जा 5 23, ठीक है। 3 से करता हूँ 3 17 और 23, 17 1 जा 7 23 और 23 1 जा 23। तो 51 जो इनका एलसीएम आने वाला है, एलसीएम आ गया 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 3 इंटू 17 इंटू 23, ठीक है। जिनका एलसीएम आ गया वो ये आ गया। अब इनका एचसीएफ फाइंड आउट करते हैं, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। पहले 510 को कर लेते हैं 2 इंटू 5 इंटू 3 इंटू 17, ठीक है। ये आ गया। 92 को हम कैसे करने वाले हैं, 2 इंटू 2 इंटू 23, ये होने वाला है ना, 2 इंटू 23 आने वाला है। तो इनके हम सेम पेयर बना लेते हैं, सेम डिजिट्स के जो हम पेयर बना लेते हैं वो ऐसे बना लेते हैं। यहाँ पे 2 का पेयर बन रहा है, यहाँ पे और किसी भी संख्या 5 नहीं है, 3 नहीं है, 17 नहीं है, 23 नहीं है। तो जो एचसीएफ आ गया इसका वो आ गया 2, एचसीएफ आने वाला है वो 2 आ गया। एलसीएम तो ये आ गया, एचसीएफ 2 आ गया। उनको वेरीफाई करने के लिए एलसीएम इंटू एचसीएफ आप कर सकते हैं, यहाँ पे कर सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 3 इंटू 17 इंटू 23 इंटू 2 कर सकते हैं। यही आपका रिजल्ट होने वाला है, ओके। यही आपका रिजल्ट होने वाला है। सेकंड क्वेश्चन का जो रिजल्ट होने वाला है वो यही होने वाला है। अगेन माय डियर फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करते हैं। फोर्थ क्वेश्चन है, गिवन दैट एचसीएफ ऑफ 306 एंड 657 इज इक्वल्स टू 9 एंड फाइंड आउट द एलसीएम 306 एंड 675। इसका एक स्पेशल फॉर्मूला है, एनसीईआरटी बुक्स के अंदर एक शॉर्ट फॉर्मूला है, मैं आपको बताता हूँ कैसा है। हम एलसीएम फाइंड आउट करते हैं, एलसीएम ऑफ 306 एंड 657 इज इक्वल्स टू मल्टीप्लाई ऑफ 306 इंटू 657 अपॉन एचसीएफ of 306 and 657. Did you know SCF of this is 9, 306 into 657 upon 9. इसका आंसर हो जाएगा 30। कैलकुलेशन करने के बाद इसका आंसर ये आने वाला है। ये वाला क्वेश्चन तो हो गया।
फिफ्थ क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करते हैं। चेक वेदर द 6 टू द पावर n कैन एंड विद द डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर्स। ऐसा नहीं होने वाला है कि कोई भी डिजिट ऐसी हो जो 6 टू दी पावर n के जो लास्ट में जो एंड करे वो 0 पर करे। उसके लिए जो प्राइम फैक्टर होते हैं वो 2 into 5 के हो सकते हैं, जिसकी यूनिट डिजिट 0 हो। जिस संख्या की यूनिट डिजिट 0 होती है उसके लिए ऐसा पॉसिबल हो सकता है कि रिजल्ट हमारे पास जो लास्ट डिजिट है वो 0 आ जाए, लेकिन 6 के फैक्टर के लिए कभी ऐसा नहीं होगा, बिकॉज जो 6 के प्राइम फैक्टर है वो 2 into 3 की फॉर्म में है। जैसे अगर किसी भी संख्या की यूनिट में जो डिजिट आने वाले वो 0 आने वाले तो उसके 2 into 5 टू द पावर n हो सकते हैं उसका जो प्राइम फैक्टर। लेकिन जो 6 टू द पावर n के जो प्राइम फैक्टर भी होंगे 2 into 3 टू द पावर n होंगे। ठीक है, अगर n बिलोंग्स नेचुरल नंबर के अंदर भी बिलोंग करता है, लेकिन 2 into 3 के फैक्टर और 2 into 5 के फैक्टर थोड़ी ना हो रहे हैं। यदि किसी की यूनिट में 0 आएगी तो उसके जो फैक्टर होने चाहिए वो होने चाहिए, क्योंकि 5 से डिवाइड हो जाएगा, 5 से या 2 से डिवाइड हो जाएगा, इंटीजर आएगा रिजल्ट में, इक्वली डिवाइड हो, कंप्लीटली डिविजिबल होगा। तो ऐसा कभी पॉसिबल नहीं है कि 6 टू दी पावर n का जो एंड है वो डिजिट 0 में हो जाए फॉर एनी नेचुरल नंबर्स के लिए, बिकॉज 6 टू दी पावर n मैंने बताया था आपको तो यूनिट डिजिट होती है। यदि किसी भी संख्या की यूनिट डिजिट 0, 1, 5 या 6 होती है तो वो नोट चेंज होती है, उसकी कितनी भी बार गुणा करो, उन पर आप कितनी भी पावर रख लो। अगर हम 6 के ऊपर n बराबर 3 भी रख लेते हैं, ठीक है, n बराबर यदि हम 3 रख लेते हैं और 6 टू दी पावर 3 की जो वैल्यू आने वाली है वो मेरे हिसाब से 216 आने वाली है, ठीक है। तो लास्ट में तो यूनिट संख्या है, यूनिट डिजिट है वो तो 6 ही आ रही है ना। तो ऐसा नहीं हो सकता है कि लास्ट में जो डिजिट आए वो 0 आ जाए, वो 6 के फैक्टर के लिए नहीं आएगी। 7th, देयर इज ए सर्कुलर पाथ अराउंड द स्पोर्ट्स फील्ड। Sonia takes 18 minutes to drive one round of a field, while Ravi takes 12 minutes for the same. Suppose they both start at same point and at the same time and go in the same direction. After how many minutes will they meet again at a starting point? इस क्वेश्चन का जो मीनिंग है वो ये है कि हमारे पास एक प्लेइंग ग्राउंड है, मतलब मैं 2 बना के दिखा दी, सेम ग्राउंड है। इस पॉइंट पर मान लो यहाँ से सोनिया है और यहाँ पर रवि है, ठीक है, यहाँ पर सोनिया है। इन्होंने दौड़ना शुरू किया सेम डायरेक्शन में, सेम टाइम सेम पॉइंट से दौड़ना शुरू किया। इसमें लिखा हुआ है सोनिया कंप्लीट्स 1 राउंड टेक्स 18 मिनट्स टू ड्राइव। जो सोनिया है वो एक राउंड जो कंप्लीट कर रही है वो 18 मिनट्स के अंदर कंप्लीट कर रही है, और जो रवि है वो अपना एक राउंड जो कंप्लीट कर रहा है वो 12 मिनट्स के अंदर कंप्लीट कर रहा है। अगर इसको सिंपल और छोटी थोड़ा देसी भाषा में समझा जाए तो 18 वो जो सेम पॉइंट पे कब मिलेंगे, 18 टू, जब इसका सोनिया का दूसरा राउंड कंप्लीट होगा तो ये इसी पॉइंट पर आएगी, और जब इसका तीसरा राउंड कंप्लीट हो चुका होगा तो ये भी इसी पॉइंट पे होगा। तो 12 3 36, 18 2 36, तो 36 मिनट वो पॉइंट होगा जिन पर ये दोनों मीट करेंगे सेम पॉइंट पर, जिन पर रवि एंड सोनिया मीट करेंगे सेम पॉइंट पर। लेकिन दिस इज नॉट अ मैथमेटिकल वे, ये कोई मैथमेटिकल वे नहीं है। मैथमेटिकल वे में हम इनका एलसीएम निकालेंगे, लीस्ट कॉमन मल्टीपल निकालेंगे कि कितने मिनट्स में ये दोनों सेम पॉइंट्स पर मीट करेंगे, ठीक है। तो हम इनका एलसीएम निकालते हैं, 18 एंड 12 मिनट्स का एलसीएम निकालते हैं। 2 9 6, 3 3 9, 3 2 6, 2 1 एंड 3 1 3। तो जो लीस्ट कॉमन मल्टीपल आ रहा है इनका वो कितना आ रहा है, 2 into 3 into 2 into 3, 2 3 6, 6 2 12, 12 3 36। तो 36 मिनट एट अ पॉइंट ऑफ टाइम बोथ सोनिया एंड रवि मीट एट अ सेम पॉइंट। तो थर्ड क्वेश्चन का जो सॉल्यूशन होने वाला है वो 36 मिनट वो पॉइंट होने वाला है जिस पर रवि एंड सोनिया सेम पॉइंट्स पर मीट करेंगे, ठीक है। तो आपकी एक्सरसाइज 1.2 के सभी क्वेश्चंस ओवरऑल हो चुके हैं। तो इस लेक्चर को हम यहीं पे खत्म करते हैं, आपसे मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, और आपकी नेक्स्ट एक्सरसाइज के अंदर हम आपसे बात करेंगे 1.3 के अंदर, जिनके अंदर इरेशनल और रेशनल फॉर्म को प्रूव किया जाएगा, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।